हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के सेट बी और सी दोनों देखेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इन दोनों सेटों के कंप्लीट सॉल्यूशन भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे शीत युद्ध है, इसके अलावा रूसी क्रांति का नेता कौन था, इसके बाद में और भी क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर भी हम देखेंगे। ये सेट बी है। ठीक है, सेट बी जो है सेट ए से ही लगभग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो इसमें सेट ए के भी शामिल है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा सेट सी भी हम देखेंगे ताकि आपको दोनों सेट्स के जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेट बी के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बने हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट जो है इसके किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है या कैसे जो है यहाँ पर बहुत हानिकारक साबित हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन इसमें बने हैं। ये पूरा सेट बी था। ठीक है, अब सेट सी देख लेते हैं। जिनके भी सेट सी है उनको भी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगी, तो बिल्कुल चिंता ना करें। और यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो करें जिससे उन सभी को वीडियो मिल सके। इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा और ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इन वीडियो से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैं आपको देखिए, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति ई नीलामी का अर्थ है। इसमें असाइनमेंट में जो आपका क्वेश्चन है पहले वो भी क्वेश्चन, जैसे उदारीकरण क्या है समझाइए है। ठीक है, तो लगभग सिमिलरिटीज क्वेश्चन ही आते हैं सेटों में, पेपर में भी थोड़े बहुत ही क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। ये सारे आपको जो है क्वेश्चंस को एक बार तैयार करना, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और वर्साई की संधि। ठीक है, ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे समझाइए। इन सभी का हम सॉल्यूशन भी देखेंगे ताकि आप फटाफट से कर सके। निर्वाचन जो आयोग है ना, इसके 6 कार्यों, मतदान से संबंधित क्वेश्चन में आ सकता है, और राष्ट्रपति की शक्ति और उसके जो कार्य है ना उनकी व्याख्या करने भी आ सकता है। ठीक है, मतदान किन किन चरणों में से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट करे कोई 6 कारण सहित। तो ये क्वेश्चन पेपर था, हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था, एंडोसल्फान क्या है। ठीक है, तो एंडोसल्फान जो है कीटनाशक है। रूसी क्रांति का नेता था, तो यहाँ पर कौन था, लेनिन। शीत युद्ध है तो तनाव की स्थिति। ठीक है, शीत युद्ध के समय बहुत तनाव की स्थिति रही है। हरित क्रांति से फसल उत्पादन बढ़ा है, किसका, गेहूं का। ठीक है, ये आ जाएगा। और शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है युद्ध को रोकना भी है, निशस्त्रीकरण भी, परमाणु शस्त्र प्रयोग यानी उपयुक्त सभी है। ठीक है, इनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए, आप देख सकते हैं। उचित संबंध वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक बार देख लेना है। कोयले का विकल्प जो है ये है परमाणु ऊर्जा, आ जाएगा। पीडीएस, ठीक है, तो ये आ जाएगा खाद्यान्नों का उपलब्ध कराना। पीडीएस जो अभी वर्तमान में खाद्य दुकान है उनको भी कहा जाता है। ठीक है, न्यू डील घोषणा ये अमेरिका द्वारा की गई थी। और डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, उत्पाद शुल्क, ये सारा जो पूरा क्रम आता है ये व्यावसायिक हित में। ठीक है, और उत्पाद शुल्क वस्तु के उत्पादन पर लगता है। इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं, तो आपको ऑब्जेक्टिव तो पढ़कर जाना है ताकि आपकी हेल्प हो जाए। भारतीय भाषा में छपने वाली प्रथम पत्रिका थी दिग्दर्शिका। ठीक है, भारत में पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी जिसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। ये और कुछ क्वेश्चन इसमें आप इनको देख लीजिएगा, जैसे खाली छोड़ गई भूमि खालिस्तान भूमि कहलाती है बंजर। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सरकार के आय व्यय का विवरण किसमें होता है, बजट में पूरा निर्धारित होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन खालिस्तान कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2400 कैलोरी। तो इसके बाद में और 2 अंक वाले प्रश्न है, इनको भी तैयार कर लेना है। जायद फसल के 2 नाम हो गए। नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ, ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी। शीत युद्ध से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, तो वो है कोयला। ठीक है, जो नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, बाकी सारे क्या है यहाँ पर नवीनीकरणीय। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो वो है जर्मनी, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी तौर पे। ठीक है, रूस की क्रांति का वर्ष था इनमें से, तो वो है सन 1917, रूस की क्रांति इस समय हुई थी। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है तो ये संसद में पारित होता है। ठीक है, वहीं पर लाया जाता है। इसके बाद है, भारत की प्रथम पत्रिका है, तो ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा क्या थी, दिग्दर्शिका यहाँ पर थी। ठीक है, उचित संबंध भी आपको देख लेना है। भूमि संवर्धन, तो यहाँ पर भूमि संवर्धन का मिलान आप किससे कर दोगे,
अधिक फसल उत्पादन से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट से प्राप्त, तो ये मिलान हो जाएगा एल्यूमिनियम से। इसके अलावा है तीसरा रेडियो, रेडियो है मार्कोनी। ठीक है, और इसके बाद है WHO, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इटली में मुसोलिनी, तो ये कौन सी पार्टी से है, तो ये है फांसीवादी पार्टी से। ठीक है, तो ये पूरे मिलान हो गई सही जोड़ी। इसके बाद रिक्त स्थान है, आपको सही जोड़ी वगैरह से बहुत सारी चीजें काम किया जाएगी। जैविक संसाधन मानव जीव जंतु द्वारा निर्मित है। ठीक है, मानव जीवन जंतु द्वारा निर्मित है या मानव जीव। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष हॉलैंड और नीदरलैंड देश के विरुद्ध था। सिनेमा घर में फिल्म देखने पर लगने वाला खालिस्तान कर होता है, तो यहाँ पर जो हम फिल्म देखते हैं वो मनोरंजन कर जिसको कहते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स। लेबर पार्टी खालिस्तान देश से संबंधित है, तो ब्रिटेन इंग्लैंड से संबंधित है। छत्तीसगढ़ को किसका कटोरा कहा जाता है, धान का। सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में धान जो है पैदावार उत्पादन होता है। इसके बाद क्वेश्चन है हरित क्रांति सरकारी बजट से क्या आशय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में और भी क्वेश्चन है जो पिछले इसमें भी हम देख चुके हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे। उदारीकरण क्या है, ये भी लगभग सेम थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी की हेल्प हो। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके सोशल साइंस के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने आपके चैप्टर है इसमें से लगभग आपको बहुत सारे मार्किंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुल प्रश्न है वो भी इसी प्रकार से 18 होंगे लगभग, और कुल अंक कितना है 75। इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो यहाँ पर एक एक अंक, जैसे कारखानों का निर्माण होना चाहिए, और इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। देखिए ये क्वेश्चंस भी हमें मिल चुका है। ठीक है, इसमें से जैसे हवा तो हमें मिलती, झरने का जल भी मिलता है। भवन जो है, ये भवन की जगह पे यदि मकान आए तो भी एक ही बात होती है, इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये है। विश्व में आर्थिक मंदी कब शुरू हुई। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक RBI को कहा जाता है, जिसका पूरा फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। इसके आंसर भी आपको दिए गए, आप बिल्कुल चिंता न करें आंसर के लिए। इटली का फांसीवादी तानाशाह था, इसमें से पूछा गया, तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना, जैविक संसाधन निम्न में से कौन सा है, और इसके अलावा आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम है, देश में लोहे अस्कर के उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, त्रिराष्ट्र संधि कब हुई थी, संस्थागत शाख में शामिल इनमें से कौन नहीं है। इन सभी के आंसर भी आपको दिए गए। ठीक है, फिर सबसे पहले हम यहाँ पर जितने सही विकल्प हमने देखे ना, इन सभी के आंसर हम नोट करते हैं। तो देखिए पहले का आंसर हो जाएगा बंजर भूमि, दूसरे का भवन, तो यहाँ पर तीसरे का सन 1929, चौथे का भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो बैंकों का बैंक होता है, भारत का केंद्रीय बैंक, और पांचवे का डेयरी उद्योग हो जाएगा, छठवें का मुसोलिनी। ठीक है, सातवें का 1961, और आठवें क्वेश्चन का सन 2005, 90 का हो जाएगा मछली जो जैविक है यानी जीवित, और भूमि की उत्पादकता कम इसका आंसर हो जाएगा, और लोहे अयस्क में सर्वप्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़। ठीक है, सन 1882 हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पर 61वें और 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यापारी, और 15वें नंबर का हो जाएगा जापान में परमाणु बम के विनाश से। ठीक है, जहाँ वहाँ पर हिरोशिमा का परमाणु जो बम गिरा था नागासाकी में, ठीक है, उससे बहुत सारा नुकसान इसको हुआ था। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट सही जोड़े हम सेट देख लेते हैं। भविष्य की ऊर्जा का संबंध सौर ऊर्जा से, उत्पादन में सबसे क्रमबद्ध दालें। ठीक है, रूस की मुद्रा रूबल है। ठीक है, रूबल यहाँ पर मुद्रा चलती है। परमाणु खनिज, इसमें यूरेनियम आ जाएगा, और कर्नल नासिन कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति। राजनीतिक दलों का पंजीयन, इसके सामने ही इसके आंसर है। ठीक है, चुनाव आयोग। लेबर पार्टी संबंधित है इंग्लैंड से। रूस की संसद को डूमा कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आ गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हमें मिल चुका है। ठीक है, ACC सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, दुर्ग। ठीक है, दुर्ग जिले में है। इसके बाद है एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापना कोरबा में। शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया इसके परिणाम, इसका जो है किस प्रकार से ये विनाशकारी है, उस समय जो भी तनाव की स्थिति वो, तो शीत युद्ध पे टॉपिक वाइज तो आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 1998 में। और मनरेगा सरकारी योजना है ये। चीन में साम्यवादी क्रांति कब स्टार्ट हुई, 1949, 1949 में। उद्योगों का दुष्प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, और मार्शल टिटो यानी यहाँ पर यूगोस्लोवाकिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है। कुछ सही जोड़ी थी इसके सामने, इसका आंसर आपको आंसर के लिए भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर रबी के फसल का मुख्य खाद्यान्न खालिस्तान है, तो चना, जौ, सरसों ये सारे उसमें आते हैं। ठीक है, बैंक के खालिस्तान खातों में ब्याज की दर कम होती है, तो लगभग चालू खाता होगा, तो यहाँ पर आपको ये भी लिख लेना है। इसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बिल्कुल चिंता ना करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी। कारखानों में उत्पादित वस्तु पर लगाया गया शुल्क खालिस्तान कहलाता है।
सोवियत संघ के विघटन के बाद खालिस्तान विश्व का एकमात्र महाशक्ति रह गया था। अमेरिका रह गया था, सोवियत संघ बनने वाला था लेकिन नहीं बन पाया। ये ऐसे क्वेश्चन आपको जो असाइनमेंट में भी आ चुके हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में खालिस्तान वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं और हरी के बांध से खालिस्तान नहर निकाली गई है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला धात्विक खनिज कौन सा है? जर्मनी, इटली और खालिस्तान मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। अगला है, हिंदू कोड बिल पारित कराने में खालिस्तान दबोच समूह की भूमिका थी। विकास दर को नापने का संकेत खालिस्तान है। राजनीतिक दल खालिस्तान पर आधारित औपचारिक संगठन करते। वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश खालिस्तान और खालिस्तान कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। चलिए इसके उत्तर देखेंगे हम फटाफट से। तो देखिए, जो चना इसमें आती है तो ये वाली फसल जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है। कौन सा खाता था? चालू खाता। और यहाँ पर 1945 कर तो उत्पादन शुल्क। अमेरिका एकमात्र रह गया था। ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म नहीं है मुझे। 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र। 8वां हो जाएगा लौह अयस्क, सर्वाधिक जो यहाँ पर अयस्क खनिज। और जापान आ जाएगा इसका आंसर। 10वें में महिला आ जाएगा और 11वें में राष्ट्रीय आय। इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 2 अंक वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैविक संसाधन किसे कहते हैं? विकास को मापने के 2 संकेतक लिखो। ये आपको अपनी बुक या गाइड में, नोट्स में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी, चालू खाता, ई कॉमर्स का अर्थ। और भी क्वेश्चन है जैसे जीएसटी का पूरा आपको यहाँ पर बताना। ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम। उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से देश थे? और भी क्वेश्चन है 3 अंक वाले। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के विकास में बाधक है, किस प्रकार से समझाइए। ठीक है। इसके अलावा एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखे। इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़कर जाना आपको। ठीक है। जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक एक बार देखकर जाना है, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। एक ऐसा आपको क्वेश्चंस भी आता है ग्राफ वाला, जैसे इसमें बनते हैं तो एक ग्राफ दिया जाएगा, इसमें आपको लिंगानुपात के आधार पर बताए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सेम नहीं पर ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है। 4 अंक वाले प्रश्न में यहाँ पर आपको देखना है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस विश्व युद्ध से अलग क्यों हो गया और इसके 4 परिणाम। ये देखिए, ये हमने जितने 3 सेट देखे ना, उन तीनों सेटों में हमें कॉमन क्वेश्चन मिला है, इसलिए इसको तैयार करना है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी दोनों अथवा में आ सकते हैं। जीएसटी का देखिए 2 बार हो चुका है, जीएसटी का फुल फॉर्म। इसके अलावा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी। ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति के सामने प्रमुख चुनौतियां को उल्लेख कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वर्साई की संधि, ये वर्साई की संधि, ये भी तीनों सेटों में लगातार हमें क्वेश्चन मिला है, इसलिए इसको प्रिपेयर कर आपको जाना है। 5 अंक वाले में सबसे सर्वाधिक प्रमुख है रूसी क्रांति और नियमगिरी आंदोलन। ठीक है। ये नियमगिरी आंदोलन भी देखा हमने, उसका भी आंसर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था। ठीक है। मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है? खरीफ रबी फसल का विवरण यहाँ पर आया है। और जो 6 अंक वाले प्रश्न है इसमें सर्वाधिक है भारतीय संसद और निर्वाचन आयोग प्रणाली। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जैसे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, मतदान प्रक्रिया के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझाइए, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन। तो ये पूरे क्वेश्चन रिपीटेड है, जितने पेपर में आप देखोगे ना, जितने सेट पेपर में सभी आपको मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और साथ में जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए गए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सेट बी और सी के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देखे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी देखे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।